पुंछ जिले की वादी कृष्णा में कल दहशतगर्दों की जानिब से एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग के बाद आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बड़ी तादाद में पुलिस और फौजी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। इलाके में मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आर्मी, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में यह मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इलाके में दहशतगर्द मौजूद तो नहीं है। इस इलाके में फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। जंगलों, झाड़ियों और गुफाओं का सहारा लेकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले दहशतगर्द फौजी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। जिन इलाकों में हालिया दिनों छिपकर दहशतगर्दों ने हमले अंजाम दिए, इन इलाकों का न्यूज 18 JKLH की टीम ने दौरा करके हालात का जायजा लिया। तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मनीष शर्मा। पुंछ जिले में आतंकियों द्वारा लगातार सैन्य वाहनों पर हमले अंजाम दिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा से सटा ये क्षेत्र है और पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में छोटी छोटी जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उनका ही आतंकी लाभ उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो मैं इस समय कैमरे में नहीं दिखा दे रहा हूं और ऐसे ही आतंकी इन जो छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटी छोटी जो उनमें छुपकर व्यवहार करते हैं और फिर यहाँ इन्हीं का सहारा लेकर यहाँ से दूसरी जगह निकल जाते हैं। आप देखेंगे कि इसके पीछे अगर आतंकी बैठे हों तो वो नहीं दिखाई देते। और ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरह की कितनी ही छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनमें आतंकी आराम से छुप जाते हैं और छुपकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ की, जहाँ कल सैन्य वाहन पर गोलीबारी हुई है, इसके साथ ही नीचे रिहायशी इलाका है और सेना की तरफ से पूरा संयम बरता गया। जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि अगर यहाँ पर इस तरह की गोलीबारी शुरू होती है तो जो गांव के लोग हैं उनको नुकसान हो सकता था। उसको बचाने के लिए ही सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई नहीं की। लेकिन आतंकी जो हैं यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ गए हैं और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। 24 घंटे के करीब होने को आए हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो हैं उन आतंकियों का पता लगाने के लिए लगे हुए हैं ताकि उनका पता लगाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जंगल और प्राकृतिक गुफाएं जो हैं वो आतंकियों को साथ दे रही हैं और आतंकी इनका ही लाभ उठाकर सैन्य वाहनों पर हमला करते हैं। लेकिन सुरक्षा बल उनकी हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है और आने वाले दिनों में उन आतंकियों को ढूंढकर उनका भी सफाया किया जाएगा। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कृष्णा घाटी, पुंछ। हिंदुस्तान ने हफ्ते को कहा है कि इसने पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट के पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दौरे का संजीदगी से नोटिस लिया है। इनका एक और गैर मुल्की एहलकार के साथ मीरपुर का दौरा 10 जनवरी को हुआ था। नई दिल्ली ने कहा है कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की इस तरह की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी खारजा ने इस मामले पर हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। हिंदुस्तान ने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा हैं, रहे हैं और रहेंगे। भारत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के इस तरह की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। और अमृतसर में ACP नॉर्थ वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया है कि 11 जनवरी की रात में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम के साथ एक होटल पर दस्तक दी और मुलजिमान ने पुलिस टीम पर हमला किया। इसमें इंदु भूषण नामी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। दरअसल जम्मू पुलिस अरुण चौधरी और अतुल चौधरी नामी 2 मुलजिमीन की तलाश में अमृतसर पहुंची थी। इन पर गैंग वार के दौरान एक गैंग के रुकन का कत्ल करने का इल्जाम है। जैसे ही टीम ने होटल का दरवाजा खोलकर इन्हें अपनी तहवील में लेने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें से एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। बाद पुलिस ने दोनों को 32 बोर के गैर कानूनी पिस्तौल समेत पकड़ लिया। जख्मी पुलिस एहलकार को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। होटल के मैनेजर ने बताया कि 11 जनवरी की शाम 7 बजे 3 लोग इनके होटल में आए थे, जिनमें से एक पहले ही वहां आ चुका था। बाद में उसने पुलिस को बताया कि वो उसे भी डरा धमकाकर वहां लाए थे। पुलिस रात गए मैनेजर को कमरे में ले गई थी और दरवाजा खटखटाने को कहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो 2 मुलजिमान में से एक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। इस तरह होया जी, मैं गेट बंद करके सुते हुए थले, इन्होंने 7 बजे करीब आया रूम में, तीनों शाम 7 बजे। शाम को 7 बजे। उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर 2 सवा 2 बजे पुलिस आई, एक जम्मू पुलिस एक पंजाब पुलिस। ये आए तो मेरे को फोटो दिखाए बाहर निकाल के, बोला अस्थिर से बोलो सुन जाएगा। मैं ठीक है। तो रूम नंबर और जिसका एंट्री है उसका एंट्री रजिस्टर पर देखा, बोलता हाँ यही है। उनको रूम मालूम भी था, हाँ, कोई लोकेशन दे आधार पे ये कितना भी पता लग गया। तो उससे पता लग गया। फिर मेरे को बोला चलो गेट खुलवाओ। हम आए यहाँ पे, वो मेरे पीछे खड़े हो गए। मैं इनको ढकढकाया तो बोलता क्या बात है, मैं खोलिए जरा काम है। उसने गेट खोला, पुलिस वाले सीधे अंदर गए, एक उसको पकड़ा एक उसको पकड़ा, तीजा बंदा उदा इत्थे हैगा जिदा एंट्री हैगा उन्होंने फड़िया। मतलब 3 लोग सी कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ 3 लोग सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ हुआ है। तो मैं तू मेरे को बताया क्यों नहीं? बोलता नहीं मैं बताता तो आपको भी तो ਉਹਦਾ नुकसान कर सकता था। उसके बाद इधर आए तो फिर पकड़ दकर हुआ, फिर वो गोली चली, हमको भी आवाज आया, मैं इधर ही खड़ा रहा, यहीं खड़ा था। फिर वो पकड़ के ले गए उनको। बाद में फिर पंजाब पुलिस भी आई, पूरा तहकीकात किया, फिर वो भी चले गए। एक गोली भी मिला इधर। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸੀਪੀ ਨਾਰਥ ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਂਬਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ 108 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਅੱਬੂ ਜੱਟ ਤੇ ਅਤੁਲ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਰਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਖਾਲੀ ਰੌਂਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। कैमरामैन हरीश कुमार के नाल राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि एनसी की जानिब से आने वाले इंतखाबात में इंडिया अलायंस के साथ सीट शेयरिंग या किसी और अलायंस पर हतमी फैसला जल्द सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप का कोई भी फैसला पार्टी काडर को मंजूर होगा। खनबल बोट कॉलोनी में आग मुतासिरीन के साथ मुलाकात के बाद हसनैन मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मजबूत है। उधमपुर और चनाब में भी ये जमात मुस्तहकम है। मसूदी के हमरा डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी और दीगर लीडरान मौजूद थे। मसूदी ने आग मुतासिरीन की फौरी बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। ये 26 या 28 पार्टियां इसमें इस इदारे में, तो जाहिर सी बातें दिक्कतें होती हैं। देखिए अभी जैसे पंजाब में मसाइल हैं, दिल्ली में मसाइल है, और जगह मसाइल है। तो हमारा ये रहा, जो पिछली मीटिंग हुई, चौथी मीटिंग जो हुई, उसमें हमारा ये रहा कि आप जो मेन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वो इस बात को का नोटिस ले कि कुछ रीजन्स में कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जो बहुत मजबूत हैं, जबकि जैसे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो ये उनको हर एक को एकोमोडेट करना है और उनको वहाँ पर नोटिस लेना है कि उनकी कितना वो मजबूत है तो ज़मीनी सतह पर। देखिए हमारी पार्टी जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो 90 साल से है, यहाँ के जो सियासी उफक है उस पर है, आवाम की खिदमत की है, आवाम के लिए सोशलिस्ट के प्रोग्राम चलाए हैं और आवाम के नज़दीक हैं, तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं है। आपने करगिल ने साबित कर दिया,
करगिल ने 78% वोट पड़े और सारी कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन के, हमारे जो लीडर हैं, मुकामी लीडर, वो ज़मीन के करीब हैं, वो लोगों के साथ राब्ते में हैं। देखिए, बेस लाइन प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पर हमारी उम्मीद, जहाँ पर हमारे हैं इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट जो चुन के आए हैं, तो उन सीटों पर तो कोई, मुझे नहीं लगता है कोई स्कोप है किसी नेगोशिएशन का और कोई बातचीत का। हाँ, ये मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि उधमपुर कठवा की सीट पर मेरी जमात, मेरी क़यादत अपना दावा करे, क्योंकि हम मजबूत हैं। जम्मू में भी मजबूत है, लेकिन अगर उधमपुर जो है, हमारा चिनाब वैली है, हमारी बिलावर है, बन्नी है, उधमपुर सारा है, हम मजबूत हैं वहाँ पर भी। लेकिन अब ये क़यादत का काम है, वो क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। बाकी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबरान हैं, तो ये तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई गुप्तशनीद की कोई बात हो सकती है, मुमकिन हो सकती है, या अपनी सीट कहीं पर हम कोई शेयर करेंगे। तो ये थे रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी, जो कि मेंबर पार्लियामेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। इनका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पे पहुंचे, एक कॉन्सेंसस बिल्डअप हो जाए सीट शेयरिंग को लेकर और जो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात है उनको लेकर। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल से मुदस्सिर कादरी। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टेट स्टोर में आज शाम आग लग गई। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर बरवक्त आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के इस वाकये में कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टेट स्टोर को नुकसान पहुंचा है। यहां तकरीबन निस्फ दर्जन गैस सिलेंडर रखे गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से आग ज्यादा फैल नहीं पाई और इस पर काबू पा लिया गया। तो यूं ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे सारा बिल्कुल पूरा इन्वॉल्व था। यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 सिलेंडर थे, गैस सिलेंडर। तो इन्होंने डंपिंग यहाँ पे रखी थी, जो कि डंपिंग की जगह यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। इसके पीछे बिल्कुल रेजिडेंसी हाउस है और लेफ्ट साइड में क्वार्टर्स, फैमिली क्वार्टर्स भी है। अगर खुदा न खासा इसमें आग ज़्यादा लगती तो यहाँ पे जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता। हमारी गाड़ी यहाँ रैनावारी से आई है, तो ऑलरेडी हजरत बल यहाँ पे नियर स्टेशन हजरत बल है, वो ऑलरेडी आग पे था, तो हमें रैनावारी से यहाँ पे आना पड़ा। तो रोड मतलब बीच बीच में क्लियर नहीं होता है, तो इंशाल्लाह हम ड्यू टाइम पे और पापुर में जमीन की डिजिटलाइजेशन खत्म होने के बाद नागंदर गांव में जमींदारों को प्रिंट आउट फराहम किए गए। तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद की निगरानी में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जमीन मालिकान को प्रिंट आउट फराहम किए गए हैं। नागंदर गांव जम्मू कश्मीर का पहला गांव है जहां लोगों को जमीन के प्रिंट आउट दिए गए हैं। डिजिटाइजेशन का जो तीसरा मरहला था प्रिंट आउट करने का, एक तो डिजिटाइजेशन पापुर तहसील में 28 के 28 गाँव में मुकम्मल हुई है, और डिजिटाइजेशन के बाद हमने प्रिंट आउट किया जमाबंदीज़ का, और प्रिंट आउट करने के बाद नागंदर, हल्का नागंदर में आए और इनके सामने ये प्रिंट आउट का जो रिकॉर्ड है डिजिटाइजेशन का वो इनके सामने पड़ा, और सभी किसान ने, सभी ज़मींदारों ने अपने रिकॉर्ड को मुलाहिजा किया और जो भी खामियां उन्होंने निशानदी की हमारे इसमें नोटिस में लाई, वो सारी की सारी हमने नोट डाउन कर दी और इसको बाज़ाब्ता तौर पर करेक्शन की जाएगी। रीडिंग ऑफ जमाबंदी का सिलसिला है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पहला गांव है जो डिजिटाइजेशन के बाद हमने इनके पास रिकॉर्ड रखा और उन्होंने अपने रिकॉर्ड। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर धरने में बैठे बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान। दिल्ली में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बिजली राजेश प्रसाद ने कहा है कि आने वाले 2 सालों में बिजली में मुकम्मल इस्लाहात की जाएंगी। जिला इंतजामिया अनंतनाग की तरफ से आकोरा मटन में मुनक़िदा अवामी दरबार में शिरकत करते हुए राजेश प्रसाद ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग 24 घंटे बिजली को मुमकिन बनाई गई और उन्हें सार्फिन पर जोर दिया कि वो बर वक्त बिजली के बिल अदा करें और बिजली चोरी से बाज रहें। इससे बिजली के शोबे में तरसील और तकसीम के नुकसानात में बराह रास्त कमी वाक़ हो सकती है। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और डीडीसी चेयरमैन MY गोरसी और दीगर अफसरान मौजूद रहे। अवामी वफूद ने मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए।
4 लाख लोगों को स्मार्ट मीटर्स अभी तक पहुंचाए हैं। स्मार्ट मीटर्स के साथ ही हम एक इंसुलेटेड केबल्स लगाने का हमारा कार्यक्रम है। उसके साथ ही यहाँ जो आउटडेटेड ट्रांसफार्मर्स हैं, आउटडेटेड यहाँ की जो तार हैं, उसको रिप्लेस करके नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, नए जो तार लगाने की प्रोग्राम भी है। उसके लिए 5,000 करोड़ भारत सरकार के लागत से यहाँ ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से यहाँ की पावर सप्लाई जो है, हमारा मकसद है कि 24/7 पावर सप्लाई जम्मू कश्मीर का कंज्यूमर्स को पहुँचाना। हमारे जो AT&C लॉसेस यहाँ 50% से ज़्यादा हैं, उसको हमें 10% से कम लाने हैं, क्योंकि पावर परचेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पावर परचेस करने के लिए पावर की जो बिल पेमेंट करना। काबिल जिक्र लचक और बहारत के मुजाहरे में बारामूला जिले के गुलमर्ग सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हिंदुस्तानी फौज की यूनिट ने बर्फानी तोड़े से बचाव के कामों में अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। बर्फ की बुलंद सतहों और खराब मौसमी हालात में ये मुजाहरा किया गया। सख्त और चैलेंजिंग मौसम सरमा में यूनिट ने अपने अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एवलांच डॉग्स, बर्फानी तोड़े की रेस्क्यू टीम, स्की गश्त और एक मौसर हादसे से बचाव के तरीक़ेकार को बर्फानी तोड़े से बचाव के प्रोटोकॉल में शामिल किया है। यूनिट ने जख्मियों के इनखला के एक मुनज़्ज़म अमल की नुमाइश की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि किसी भी जख्मी एहलकार को फौरी और महफूज तरीके से करीबी दस्तयाब तिब्बी सहूलियात तक पहुँचाया जाए। दोनों बाजुओं से महरूम वाघामा अनंतनाग के आमिर लोन न सिर्फ एक ऑल राउंड क्रिकेटर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, बल्कि वो एक यूथ आइकॉन भी बन गए हैं। आमिर लोन की कहानी अब बॉलीवुड के पर्दे पर भी फिल्म की शक्ल में सामने आने की उम्मीद है। सचिन तेंदुलकर ने भी इनकी तारीफ की है। पेश है कादरी की यह खास रिपोर्ट। वागामा अनंतनाग के आमिर लोन की जिंदगी में आज वह सया दिन कोई मायने नहीं रखता है, जब उसने लकड़ी के कारखाने में अपने दोनों बाजू खो दिए। और ताउमर अपने बाजू से महरूम हो गया, क्योंकि आमिर के घर वालों के साथ साथ आमिर का इस मुश्किल घड़ी में इसके हौसले और हिम्मत ने साथ निभाया। यही वजह है कि आमिर को आज दुनिया आर्मलेस क्रिकेटर के नाम से जानती है। आमिर ने बिना हाथों के अपनी हिम्मत और हौसले का सहारा लेकर ऐसी तकनीक पैदा की कि वो मैदान में किसी भी आम खिलाड़ी की तरह खेलता है। आमिर ने अब तक न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। बहुत मेहनत करनी पड़ी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी और हमेशा ये मेरा होप था कि मैं इंशाल्लाह आगे ज़रूर जाऊंगा और मैं अपने गांव का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करूंगा। और ये मेरा बचपन से सपना रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। आज मैं हर कोई काम, चाहे क्रिकेट हो, खेलना हो, कोई भी काम हो, वो मैं खुद कर सकता हूँ और आज मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। अगर मुझे बल्लेबाजी करनी पड़ती है तो वो मैं नेक और शोल्डर के दरमियान में बल्ला पकड़ लेता हूं और खेल लेता हूं, कोई मुश्किलात नहीं आती है हमें। इंडियन आर्मी आमिर के बेबस घर वालों की मदद के लिए सामने आई और बरवक्त कार्रवाई से आमिर की जान बचाई जा सकी, जिसके बाद आमिर अपनी दादी का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनकी स्पोर्ट की वजह से अब आमिर की जिंदगी पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनने जा रही है। इसका जिक्र हालिया एक टीवी शो में विकी कौशल ने दीगर बॉलीवुड हस्तियों की मौजूदगी में किया। तुलिया आर्मी वाले थे, तुलिया आर्मी वाले RR3 आर्मी ये बचो तिम वातो ये
बरजुला पे वोत यह सोर तकरीबन अमिस लोग वरी तत ठीक गसनस यूत गो यह अस दोप यह बचन कहें बहुत फकर जान वनकन आमिर मातात कंस। सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन आमिर का कहना है कि उन्होंने सचिन को देख देख कर क्रिकेट सीखा है और घर में टीवी ना होने की वजह से वो चोरी से पड़ोसियों की खिड़की से झांककर सचिन की बल्लेबाजी देखा करते थे। अब आमिर के घर वालों की सरकार से अपील है कि आमिर को उसकी गैर मामूली सलाहियतों के एवज रोजगार फराहम किया जाए। सारनी वनकन खुशगुजार अमिस यह पन्ने वथ वनकन करान पकन टुकन पलावन क्रिकेटुक अमिस शौक गलब यह सिर्फ बाल गिंदन टीवीस वुचान गर टीवी पत गन हमसायन हुंद वुचान अमिस अमुक ज्यादा शौक अमे होच अमे सत पक्यो तो यह बो। आमिर लोन के कुछ अलग करने के जुनून ने न सिर्फ आमिर को आज एक मिसाल बना दिया है बल्कि अब वाघामा जैसे जनूबी कश्मीर के पसमानदा गांव को भी आमिर की जानिब से एक मुनफरद पहचान मिली है। जिंदगी की कठिनाइयों को पार करके आमिर आज ऐसे लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं जो किसी न किसी वजह से जीना ही छोड़ देते हैं। आमिर की ये कहानी न सिर्फ कश्मीर तक ही अब महदूद है बल्कि ये कहानी अब बॉलीवुड तक भी पहुंच गई है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड में आमिर की ज़िंदगी पर मबनी एक फ़िल्म भी तैयार की जाएगी। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या तो वो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाघामा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और उधर सचिन तेंदुलकर ने भी आमिर की तारीफ की है। एक पोस्ट पे सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि आमिर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और लिखा है कि वो ये देखकर बहुत मुतासिर हैं। ये जाहिर करता है कि आमिर को खेल के लिए कितनी मोहब्बत और लगन है। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि उम्मीद है कि वो एक दिन इससे मिलेंगे और इसके नाम की जर्सी हासिल करेंगे। सचिन ने खेल खेलने के शौकीन लाखों लोगों को मुतासिर करने पर आमिर की सताइश की। आमिर ने भी सचिन की इस हौसला अफजाई पर काफी मसरत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। बात सचिन सर का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, ट्वीट किया है और शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से इंशाल्लाह ये ख्वाहिश रखता हूँ कि सचिन सर के साथ इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्द मुलाकात करूँगा। और जो मेरा सचिन सर बचपन से ही फेवरेट रहा है और सचिन सर ने जिस तरीके से मुझे एक बिगेस्ट इंस्पिरेशन मुझे सचिन सर है और आज भी उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मेरी अंदर की जो क्षमता वो ख़त्म हो चुकी थी, जब मैंने सचिन सर को देखा उस रात के बीच में से, और वहाँ से मेरी जो क्रिकेट का फिर से शुरुआत की, स्ट्रगल की। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह की सचिन सर ने हमें अप्रिशिएट किया है और मैं ये बयान नहीं कर सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ।